हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पर हमने अपना नया व्लॉग शुरू कर दिया है। हम दिल्ली पहुँच चुके हैं और जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हम किसी की गाड़ी में आए थे, तो बस उन्होंने हमें आधे रास्ते पे छोड़ दिया था, यहीं मतलब घर के पास जो मेट्रो स्टेशन है। फिर वहाँ से ये ई-रिक्शा खुद ही करवा दिया था, सारा सामान हमारा रख दिया था। तो बस अब हम लोग चल दिए हैं घर की तरफ। चलते हैं घर पे और मिलते हैं सबसे। अच्छा, सबसे क्या है कि सभी ऑफ़िस वाले निकल गए थे, तो बस अप्पी रह गई थी। अब हम लोग को एक दिक्कत हो गई सामान चढ़ाने की कि सामान किससे चढ़वाएँ? आज हमारी आयशा बाजी भी नहीं आई थी, तो किसी न किसी से अप्पी ने जुगाड़ करके ये मेरा सामान ऊपर पहुँचवाया। ख़ैर, मैं तो चढ़ गई थी और अब चलते हैं और मिलते हैं मम्मा से। क्यों नहीं आई? अच्छा, लेट आएँगी? डेट पे नहीं है। नानी से तो मिल लो। मिल गया? अरे मेरा दादी नानी नन्ना पूरी गाड़ी में कुछ पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं है। किसी और की गाड़ी थी ना। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो बस जी गाइस, अब मैं मिल रही थी फाइनली अप्पी से। मतलब मिल तो ली थी लेकिन इस तरह से नहीं मिल पाए थे। अभी हमें रोड पे ही लेने आ गई थी और सामान-वामान तो उतार लिया था। फिर व्हील्स वाले बैग थे तो खिसका के ले भी आए थे। अब ख़ैर अप्पी ने, हमारे किराएदार हैं, उनके बेटे से सारा सामान रखवा दिया। अब हम लोग दोनों मिल के बैठ के बातें कर रहे हैं और मैं अप्पी के अपने सफ़र का हाल बता रही थी। अब अप्पी को तो बता रही थी, चलो अब आपको भी बता देती हूँ कि मेरा सफ़र कैसा रहा। हाँ, बस जी गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर दिल्ली फाइनली। अपनों के बीच है तो वो भी अपने ही है, लेकिन मायके वालों के बीच है। हालत ख़राब हो गई खड्डे में बहुत ज़्यादा। और ये बच्चे मेरे कभी वॉमिटिंग नहीं करते और आज लिबा ने झड़ी लगा दी। हिजू ने झाड़ू लगा दी। ये कह रही मुझे भी वो नहीं, एक को आती है ना, दूसरे को लगाने लगती है। मैंने इससे बोला, मैंने कहा हिजू आ जाओ, तो क्या मैं कह रही हूँ। हिजू क्या कर रही हो? ओ तो मिल लो, आप तो आंटी से मिल लो और तुमसे वही मिल आई रिक्शे के घूम के आए आते ही लगता है खेल खिलौने। आते ही खेल खिलौने। यहाँ पर अप्पी हमारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर लाई हैं। बच्चों ने डिमांड करी थी मैगी की। आज एक्चुअली हमारी आयशा बाजी नहीं आई है, तो अप्पी हमारे लिए ये लेकर आई है चाय। सारा तुम लोग लेकिन खाया नीचे बैठ गए। दे दो अप्पी, इसी की शक्ल इतनी गजब लग रही है। कुछ भी शक्ल नहीं रही इसकी। नहीं यही दे। क्या दे? दे दूँ दे रही हूँ मैगी देख के। हाँ चम्मच दे रही सब दे रही। बच्चों को पेट भर के पालना। हाँ खूब सारे। कोई सी भी ले लो, सब ये इतना सारा सब तुम्हारे लिए, हम लोग थोड़ी खाए। मेरी तो ये रही। मुझे और भी दो। लो और ले लो। स्पून है, वो स्पून है, लो ठीक है, उसने ले लिया ठीक है। हाँ बाजी, आपको मुझे ब्रेड का पैकेट दे देना आयरा, ज़रा ब्रेड का पैकेट दे दो। वो बाहर रखा हुआ है ना ब्रेड। आयरा ब्रेड। हाँ आप नीचे बैठो, इसे नीचे बिठाओ। आयरा इसकी भी मैगी नीचे ले जाओ खुद ही ले जाएंगे। और इसके लिए भी चम्मच। वेलकम बैक। तो अब हो गया है दोपहर हो गई है बहनों, शाम हो गई है, 3:30 बज गए हैं। और हिसाब आप लगा लेना, दोपहर हुई है, शाम हुई है। बच्चा बीमार हो गया है नानी के घर आते ही। वैसे बीमार थे, पहले से बीमार थे, सर्दी लगी हुई थी। अब बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। एक्चुअली हम बीच में पार्लर भी हो आए थे, आप लोगों को दिखा नहीं पाए। हम पार्लर भी होकर आ चुके हैं। आधा काम आज करा लिया, आधा काम कल कराएंगे। मेन काम जो था वो करा लिया, क्योंकि हमारी पार्लर वाली भाभी बीमार है। अभी गर्मा गर्म खाना बना कर लाई है। क्या बना कर लाई हूँ मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और हम खाएंगे, बहुत भूखे हैं। बर्तन आ रहे। हाँ तो बस जल्दी से खाना खाते हैं। हाँ मेरे पास ला के रखो, सब मुझे दे दीजिए, सब मुझे दे दीजिए। आराम से रखो, आराम से। ये तो हिजा के पास ये चटनी नहीं है। आराम से, आँखों से गिर ना जाए। हाँ जी, तो बना क्या है हम पहले ये दिखा दें। वाओ, कबूली खिचड़ी। तो गाइज यहाँ पर हमारे लिए कबूली खिचड़ी बनी है। कुछ हल्का खाने का मन था, मैंने ही अप्पी से कहा था कि अप्पी कुछ हल्का बना, तो ये हल्का बन चुका है।
लो सर्विंग स्पून मैं इसी को ही मान लेती हूँ, है ना। वो लाई तो गोल सा एक लेकर आई ना। हाँ हाँ, ये रहा हमारे पास सर्विंग स्पून भी है। ठीक है जी, आयरा आ जाओ। ये लो अपना टुट्टू, ये लो। अभी तक खाना खा लेंगे। इतनी गर्मी में ऐसे हो, इतनी ठंड में ऐसी। मैं तो सर का सर में बहुत दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है। अभी आप बताओ, दूध तो बहुत सारे, बस बस बस। कितना कम खाने लगी हो। मैं आपको भी दिखा दूँ। हाँ जी, हाँ, ये हमारा खाना। आपके लिए मैं अभी बस इतनी। वो ये भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। बीच में पार्लर चले गए थे हम लोग। बन जाती मैं तो थोड़ी थोड़ी ले लेके खाती रहूँगी गरम गरम, ताकि ठंडी ना हो जाए। और चटनी दीजिए, चटनी भी छिटकाएंगे। वो तो मैंने चटनी दिखाई है हमारी बेहतरीन सी। आप लाली लाल। कितनी अच्छी है। आप खानी चटनी? हाँ, चटनी नहीं खाओगे? पेट अपसेट हो जाएगा। चलिए गाइस, हमारी प्लेट बनके रेडी हो गई, अब हम खाना खाएं। वेलकम बैक। तो मैं हो गई हूँ हल्दी में जाने के लिए रेडी, और ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। फोन पे फोन आ रहे हैं, जल्दी आओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो बस मैं मेरा फुल लुक देख लीजिए आप लोग। मैंने आज ये पहना है बहुत टाइम बाद, तो मैंने ये पहना और ये बिल्कुल लूज। ये देखिए गाइस, ये देखिए, और ये पहना तो बहुत प्यारा था। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे ये बताना है कमेंट करके। मैंने झुमके भी पहने हुए हैं। चलो पैसे रख लिए ना शगन वगन देने के लिए, हल्दी में लगता है गाइस। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, चलो। ये नन्ना से मिलो। हाँ, ब्लैक वाली कहाँ है? हाँ ये लीबू, ये मैं नहीं पहना पाऊंगी लीबू, पहन ले लीबू। और आयरा की न्यू सैंडल लाई हूँ, लेकिन इसको शादी वाले दिन पहनाऊंगी। ठीक है जी, बस ऐसे ऐसे किया जा रहे मम्मा। आयरा पे हटो सामने से। हल्दी हल्दी सही लग रही हो? ठीक है, चलो चलते हैं। हमें ध्यान रखना। अच्छा कह रही नन्ना से गले मिलो। लो मिल रही तो वही नन्ना से गले। हाँ मम्मा चलो मम्मा, चलो। ये तो बहुत टाइट हो गई। अब टाइट भी हो गई तो जल्दी इसी तो पहन रही है। तो मैं पहली गई तो बोला। थोड़ा पीछे से उल्टी सैंडल पहन रही है और अम्मू बन के दिखा रही है। फिर टाइट हो गई। ये तो सच में टाइट हो गई है आपकी। आई ये तो अभी आप ईद पे ही लाई थी। देखो, नहीं पहनो, छोड़ो इन्हें। नहीं पहनो, नहीं निकाल कर लाओ। टाइट ही है। नहीं सैंडल आए चलो, नहीं तो गाइस मैं ये वाली नई सैंडल लाई हूँ लिबा की। ला, दिखाएं। ये नहीं, ये वाला पे। हाँ चलो जी। कहाँ चले गए? लानी तो उसकी थी आयरा की, फिर ये गई साथ में, तो कहीं मम्मा मेरे भी। अच्छा वो ले आए, मुझे क्या पता तुम्हारी भी टाइट हो रही है। चलो तो गाइस कमेंट में बताना कैसी लग रही है। चलो 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 भाई, चलो सब लोग चलो। मेरी तो बाहर ही है ना सैंडल्स। चलो फ्लैट्स आओ शोना, आप मेरे साथ आओ। वो ब्राउन फ्लैट्स मेरे, ये रे आ रहा है, ये निकाल देना एक और। मिल गए गाइस। मैं अभी ये ब्राउन फ्लैट्स ही पहन के जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा दूर जाना है ना। शादी पे पहनूंगी जो पहनना है, कुछ नहीं। चलो चलो लिपू, ये सबसे पीछे ही रहेगी। चलिए, अच्छा लग रहा है। तो बस
बस जी गाइस, अब हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना था। और बस यहाँ पर हम लोग अभी बैठ गए थे क्योंकि सारे गेस्ट यहाँ पर बैठे हुए थे। फंक्शन शुरू होने में थोड़ा-सा टाइम था, रुखसाना ने इतने कॉल्स मुझे किए थे कि जल्दी आओ, तो बस हम लोग जल्दी-जल्दी आ गए। अब वो लोग बस रेडी-वेडी हो रहे थे और उसके बाद बस फंक्शन स्टार्ट होना था। तो बस यहाँ पर बैठ के अच्छा खासा हमने टाइम पास किया, रील्स-वील्स बनाई। और ये है रुखसाना की छोटी बहन, सबसे छोटी बहन शमी। आप लोगों ने इन्हें पहले भी हमारे ब्लॉग्स में देखा होगा, बल्कि बच्चे देख के पहचान गए। जब हम लोग यहाँ आए ना तो बच्चे ने कहा कि मम्मा ये सब तो हमारे घर आए थे ना। मैंने कहा हाँ, हाँ। कहते हैं ना, मिलने से ही प्यार बढ़ता है और एक-दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता क्या है, ये यहाँ पर सभी बच्चे बाज़ार से कुछ ना कुछ ला के खा रहे थे, तो बच्चे उन्हें देख रहे थे कि ये मम्मा हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो मैंने सोचा मैं भी मँगा देती हूँ, तो लेकिन मुझे मँगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। रुखसाना ने खुद ही हमारे लिए सारी चीज़ें मँगवा दी थी, तो बस हम लोग कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाने में लगे हुए हैं। बच्चे फुल ऑन एन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है गाइज़, मुझे इतना डराया जा रहा था, इतना डराया जा रहा था। मैं पैकिंग के लिए, आप लोगों ने देखा था, कितनी ज़्यादा परेशान थी, बल्कि कन्फ्यूज़ थी। फिर गरम कपड़े रख लिए, फिर उतनी जगह नहीं बच रही, फिर गुस्से में निकाल दी। ऐसे-ऐसे किया, ख़ैर लेकिन जो मैं पैकिंग करके लाई हूँ, बहुत बढ़िया कर कर लाई हूँ। मैं सारे ही गर्मियों के लाई थी और बच्चों का एक-एक वार्मर मैंने रख लिया था। शोनू के गरम कपड़े लाई थी, क्योंकि शोनू को जल्दी गर्मी लग जाती है ना, तो मेरा काम बढ़िया रहा। और यहाँ पर मुझे अभी इतनी गर्मी लग रही थी, एक तो गेस्ट बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने तो बना लिया जूड़ा। लेकिन इतना दिमाग में नहीं आया कि जब मुझे बुलाया जा रहा था, रुखसाना ने मुझे इतनी आवाज़ें दे-दे के बुलाया। हालाँकि मैं कह भी रही थी कि कोई नहीं तुम लोग करो, लेकिन वो तो रुखसाना है। उसने कहा नहीं तुम ज़रूर आओ। तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि मैं अपना जूड़ा तो कम से कम खोल ही लेती। इतनी प्यारी बन के गई थी। मतलब ऐसा मुझे लगता है, बाकी तो आप कमेंट करके बताएँगे कि प्यारी लग भी रही हूँ या नहीं। वैसे कहने वाले ये कहते हैं कि मुझ पे येलो कलर सूट करता है। अब आप मुझे बताओ कि वाक़ई ऐसा है कि नहीं? ख़ैर मुझे तो छोड़ो, मुझे मत देखो अभी फ़िलहाल दुल्हन को देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी मदीना। ये वैसे भी बहुत प्यारी बच्ची है और माशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को सबको दुआ करनी है, अल्लाह पाक नसीब बुलंद करे। हमेशा अपने घर में ये बच्चियाँ खुश और आबाद रहें, सभी लोग, सबकी बेटियाँ खुश और आबाद रहें। माँ-बाप इतने उससे शादी करते हैं। ख़ैर माँ-बाप से याद आया कि माँ-बाप नहीं हैं इनके, आंटी और अंकल का इंतकाल हो गया है। मतलब 2 साल के अंदर ही अंदर 2 साल पहले अंकल का हुआ, 1 साल पहले आंटी का हुआ, तो लेकिन हाँ, भाई-बहन बहुत अच्छे हैं इनके। तो सारी शादी माशाल्लाह इनके भाई ने की है और बहुत ही अच्छी की है। सारी बहनें, मतलब इतनी सारी बहनें हैं और सारी ही जान निछावर करने वाली बहनें। तो बस सब कुछ फ़ंक्शन बहुत अच्छा रहा। ये रुखसाना है, ये जो सबसे फर्स्ट नंबर पे खड़ी है ना, ये जो हाय कर रही है, ये रुखसाना है, ये मेरी फ्रेंड है। और ये शमी है और ये जो येलो टी-शर्ट में रुखसाना के हस्बैंड हैं और जिसकी शादी है वो मदीना है। तो ऐसे-ऐसे करके ये जो टोपी में है ब्लू सूट में, ये उसके भैया हैं। तो ऐसे बीच-बीच में जो-जो दिखेगा मैं आप लोगों को सबको दिखाऊँगी। तो बस यहाँ पर फ़ोटो सेशन वग़ैरह चल रहा है, सभी लोग बहुत खुश भी हैं। अंदर ही अंदर थोड़े-से उदास भी हैं, आँखों में नमी तो सभी के है। तो और हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी करी थी, इन लोगों ने ट्विन्स किया था, सभी लोगों ने। और यहाँ तक कि ये देखो बच्ची, बड़े तो बड़े, छोटे-छोटे बच्चों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, इतने क्यूट लग रहे थे ये सारे। और ये तो रुखसाना की बेटी है, ये मतलब थोड़ी बड़ी है, इससे भी एक छोटा साइज़ है। रुखसाना की बहन की बेटी, वो तो बहुत ही छोटी है, आई थिंक 1 डेढ़ साल की है। उसने भी सेम ऐसा ड्रेस पहना, वो इतनी प्यारी लग रही, पर मैं उसको शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो हमारे पास तक नहीं आई थी, वो दूर-दूर से मैंने देखी थी। तो ये देखिए कितने प्यारे छोटे-छोटे बच्चे मासूम से लग रहे हैं। तो ख़ैर इस तरह से सारा फंक्शन हुआ, बहुत मज़ा आया, बहुत सादगी से सब कुछ हुआ। रुखसाना मुझे बहुत रोक रही थी कि तुम रुक जाओ, लेकिन वही है ना कि बच्चे नहीं हो तो इंसान सोचे भी, बच्चे ऑलरेडी इतना परेशान कर देते हैं। ये देखो, ये देख लो सबूत आप देख लो सामने। इसने मतलब मेरा यहाँ खड़ा होना दूभर कर दिया, 2 मिनट वीडियो भी नहीं बनाने दे रही थी। और ये देखो रुखसाना से इतना प्यार करिए, बाबू को क्या चाहिए, चुप हो जाओ, ये मँगा दो, वो मँगा दो। मैंने कहा नहीं, बाबू को तो बस अब कलेश ही करना है। ये देखिए अब मैंने इसे गोद में ही उठा लिया, मैंने कहा चलो। तो यहाँ पर रुखसाना ने दोबारा बुला लिया कि दोबारा तुम फ़ोटो-वोटो कराओ, अच्छे से मिलो। तो ये मैं दोबारा आ गई और यहाँ पर मेरे भी बच्चे आ गए, पहले बच्चे नहीं थे ना साथ में। और ये रुखसाना की भी माशाल्लाह से दोनों बेटियाँ हैं। तो हम दोनों दोस्तों के पास माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत है। तो यहाँ पर बस हम लोगों का फ़ोटो सेशन हो रहा है और शोनो का मूड ख़राब हो रहा है। शोनो को पता नहीं क्या हो गया था, ख़ैर क्या हो गया था ये मैं नहीं कह सकती। बहुत सारे मेहमान थे ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत। वो तो अच्छा हुआ मैं इसके लिए गरम ड्रेस लाई थी, मैं वो पहना रही थी, वो तो अप्पी ने, अनु ने बिल्कुल मना कर दिया, भाई
तो कहाँ इसे इतने गर्म कपड़े पहना रही है, तो वो तो अच्छा हुआ। यहाँ पर मैं आपको यही दिखा रही हूँ, मेरी हालत देखिए कितनी ख़राब है। मतलब घर से निकले थे ऐसा लग रहा था जैसे बस इस दुनिया में हम ही हैं, और ये देखो बच्चों ने क्या हाल करके रख दिया है। ये मेरी गोदों से उतर नहीं रही थी, इसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया था। ख़ैर नीचे तो मैंने इसे पजामी ही पहनाई हुई थी गर्म, लेकिन इसे शायद गर्मी लग रही थी, या ये कह लो कि थकावट थी। तो या ये कह लो कि सफ़र की थकावट थी, तो मतलब वही होता है ना, बड़े तो एडजस्ट कर लेते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। बच्चों को तो पूरा रिलैक्स चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर बस बैठ के हम लोग एन्जॉय कर रहे थे। मैं और अभी ने बहुत सारी रील्स बनाई है, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चों की भी बनाई है, हम दोनों बहनों ने भी बनाई है। बहुत अच्छा टाइम पास हुआ और बैठ के खूब सारी बातें भी करी, क्योंकि घर में उतनी फुर्सत सही बताऊँ तो मिल ही नहीं पाती। और यहाँ पर हो गया था खाने का टाइम, तो रुखसाना ने सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को दूर जाना था, दूर एज़ इन बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा तो दूर है ही। तो उसने कहा नहीं, पहले दूर जाने वाले लोग खा लो। तो बस यहाँ पर हम बैठ के खा लिए। मैं सोची थी सोनू खा ले, बच्चे ऐसे ही करते हैं, बच्चे ना ऊपर की चीज़ों से चटर-पटर से अपना पेट भर लेते हैं। बाकी मेन खाना-वाना तो वो उतना कुछ ख़ास खाते नहीं हैं। लेकिन ख़ैर मैं फिर भी खिला रही हूँ, जो खा ले, मैंने तो ख़ैर खा लिया था। तो बस यहाँ पर हम लोग खाना-पीना खा रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं। नहीं, बात करो जो समझ आए। क्या हुआ, हम सारा अपना नमाज पढ़ के डिनर करके फाइनली फ्री होके फ्रेश होके बेड पे सोने आए, अपना बेड सेट कर लिया। जो सामान आपका बहुत इम्पोर्टेंट था, कहाँ संभाल के मैं तुम्हारी नहीं रख रही थी। अंदाजा मेरे हमें बड़ा से हटाने का वाह ये वो इतना स्पेशल कैसे हो सकता है। मैं आज इतना परेशान कर रहा हूँ, इतनी तो प्यारी लग रही है। वो लिबाब बहुत परेशान कर रही हालत थी। खराब करती है भाई। गाइस मैं आपको पहले बता दूं, मैं गाउन रख कर लाई थी। वो आप लोग कई बार पूछ चुके हो वो गाउन कब पहनोगी, वो इसका मैंने ऐड किया था। मैं वो गाउन पहनना चाह रही थी। हाय अल्लाह, गोद में रहिए पूरा टाइम, और गोदी लो, ऊपर इतने 3 मंजिल बस करो, 3 मंजिल लेके चढ़ी हो, 3 मंजिल लेके उतरी हूँ, पूरा मार्केट से ऑटो स्टैंड तक गोद भैया मेरी बात सुनो, सिंपल सा सूट पहनूंगी भैया, आराम से जाऊंगी। बच्चों वालियों के लिए ना सूट है, ना लहंगे है, ना साड़ी है, कुछ भी नहीं। और अब देखो ये सारी अंगूठियाँ ढीली हो गई थी। अब वो आज ट्रैवल किया है ना, तो मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मेरे हाथ स्वेल हो जाते हैं। अब ये इतने सूझ रहे हैं कि ओ भाई सारी खो गई है, बस 3 बची। मुझे मैं अपने हाथ जगह बताया ना आपको, इसमें रखो डैडी का सामान इधर साइड में रखे, इसमें मैं तुम्हारे उसमें रखती हूँ। हम आपको तो गाइज आज के ब्लॉग में शायद इतना ही, लेकिन थोड़ा और चलेगा ब्लॉग। बाय नहीं कर रही आपसे, अभी तक के लिए इतना ही। और मैं कैसी लग रही थी मुझे ज़रूर बताना। बस जितनी अच्छी लग रही थी आज ही लग रही, शादी पे नहीं लगूंगी। वो मेहंदी में भी बुला रही थी, मैंने किसी ने रिप्लाई किया इतने तो लग भी नहीं कंटेंट तो खुद दे देती हूँ। गाइस जो मुझसे कह रहे हैं, आपने सुना इसने क्या बोला? इसने बोला अगर मैंने आपको ये बोला कि जितनी अच्छी लग रही हो आज ही लग रही हो, फिर नहीं लगूंगी। तो इसने बोला है कि अगर कोई रिप्लाई करेगी उतनी अच्छी लग रही है, तो फिर ये जवाब है कि इससे भी बुरी
लास्ट करते हैं। एक ने मुझे कमेंट किया कि क्या कहते हैं, मैंने एक वीडियो डाला है इंस्टाग्राम पे बड़ा प्यारा सा, तो उसमें कमेंट आया, आंटी तुम्हारी नाक के छेद इतने बड़े से 2 ट्रक आ जाए। अब मैंने बोला भाई गुस्सा ट्रक अगर गुस्सा कर तो गुस्सा लो, क्या हो कोई कुछ कह जाता है, कहने वाले बहुत कुछ अब भी कह जाते हैं। ये दुनिया है गाइस, ये ऐसी रहेगी, हमसे सुधारने से। तो बस अब मैं ये सब उतार दूँ, रिलैक्स हो जाऊँ, फिर मिलूंगी आपसे। अभी कोई बाय नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, मिलेंगे बाद।